प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखा दी है और इसी के साथ जम्मू से कश्मीर के बीच का सफर जो पहले 10 घंटे में पूरा हुआ करता था वो महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ऑल वेदर ट्रेन है, यानी मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, बर्फबारी कितनी ही क्यों ना हो गई हो, इस ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगा। ये ट्रेन लगातार दौड़ती रहेगी और बेहतर कनेक्टिविटी कश्मीर घाटी के लिए रहेगी और इस बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जो आर्थिक विकास है कश्मीर घाटी का वो बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अब रवाना कर दिया है। ये ट्रेन दौड़ेगी जम्मू से कश्मीर के बीच में, ये ट्रेन दौड़ेगी जम्मू कश्मीर के बीच में। और यहाँ जो कनेक्टिविटी है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो रास्ते बड़े दुर्गम हुआ करते थे, जो नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से कट जाया करते थे, बंद हो जाया करते थे, अब वो समस्या भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ ही खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूली बच्चों से उन्होंने मुलाकात की और वंदे भारत एक्सप्रेस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो स्टेशन पर लोग मौजूद हैं, जो स्कूली बच्चे मौजूद हैं। और खास बात यह है कि आज तिरंगे झंडे की झलक पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। आज तिरंगे झंडे के तीनों कलर से आज जम्मू कश्मीर पटा हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन में बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखा दी गई है। तो मंजूर, अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो पहली खासियत तो यह है कि इस ट्रेन में सफर करते हुए कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ अब पर्यटक उठा सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटेगी। ये ट्रेन यूं ही पटरियों पर दौड़ती रहेगी। मंजूर, बिल्कुल प्राची, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई तो इस ट्रेन में लोगों का उत्साह जो था वो देखने के काबिल था, क्योंकि पहली बार जो है जम्मू रीजन से कश्मीर कनेक्ट हो रहा है। कश्मीर में अक्सर जब मौसम में खराबी आती थी, खासकर जो विंटर का समय होता था, उस समय हफ्तों भर जो है कश्मीर देश के दूसरे राज्यों से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता था बर्फबारी के कारण। लेकिन अब इस ट्रेन के आने से ये साल भर जो है कश्मीर के लोग दूसरे स्टेट से जो है वो जुड़े रहेंगे। हालांकि ये फर्स्ट फेज़ है, अभी इस फर्स्ट फेज़ में ये ट्रेन जो है कटरा तक जाएगी और 3 घंटे का सफ़र जो है और उसके बाद कटरा से जम्मू के बीच में करीबन 1.5 घंटे के आसपास का सफ़र, यानी कि 4-4.5 घंटे में आप श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये सफ़र पहले गाड़ी के जरिए करीबन 6-6.5 घंटे तक पूरा करना पड़ता था। अब लोगों को कहीं ना कहीं ये आसानी जो है ज़रूर होगी। और ख़ास बात ये है कि कश्मीर में जब बर्फबारी होती थी रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते थे और जो एयर फेयर का दाम होता था वो आसमान छू जाते थे और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन के ज़रिए से लोग आसानी से जो है अब देश के दूसरे राज्यों तक पहुंच पाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कब ये ट्रेन जो है चलेगी, क्योंकि कश्मीर में कभी ट्रेन का आना एक सपना समझा जाता था, तो कहीं ना कहीं वो सपना जो है आज साकार हो गया है और यही कारण है कि लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर मुस्कुराहट देखी जा रही है। जी प्राची, बिल्कुल, इस ट्रेन की खासियत यही है कि ये दोनों ही, यानी ज्यादा ठंड में लगातार चलेगी, बर्फबारी में लगातार चलेगी, ट्रेन के इंजन में बर्फ नहीं जमेगी, ड्राइवर को साफ दिखेगा, इसलिए कैसा भी मौसम हो ये ट्रेन लगातार पटरियों पर दौड़ती रहेगी। माइनस टेम्परेचर होने पर भी यात्रियों को अंदर आराम रहेगा। सफर के दौरान यात्रियों की मूलभूत जरूरतें भी इस ट्रेन के अंदर पूरी हो पाएंगी। तो एक कनेक्टिविटी, एक बड़ी कनेक्टिविटी के तौर पर इस ट्रेन को देखा जा रहा है। एक बड़ी मांग लगातार चलती रही। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी खराब मौसम में कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी हमेशा प्रभावित होती रही, रास्ते प्रभावित होते रहे, जिसका सीधा असर कश्मीर के आर्थिक विकास पर पड़ता रहा। लेकिन अब ये आर्थिक जो विकास है वो भी तेजी के साथ होगा इस कनेक्टिविटी के साथ। इसके साथ ही साथ हर मौसम में चलने वाली ट्रेन का फायदा अब लोग उठा पाएंगे। अलगाववाद वाली जो एक भावना कश्मीर घाटी में पलती रही है, वो अलगाववाद वाली जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के साथ आप समझ सकते हैं कि तमाम समस्या
कश्मीर घाटी की दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो हरी झंडी दिखा दी गई है और पहला सफर कश्मीर के लोग अब इस ट्रेन में पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक्सपीरियंस भी काफी मनमोहक है क्योंकि खूबसूरत नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो विकास परियोजनाएं देवेंद्र लगातार जम्मू कश्मीर को मिलती हैं और उन विकास परियोजनाओं से कैसे बौखलाते हैं पड़ोसी मुल्क, वो हमने बार बार देखा है। प्रॉक्सी वॉर चाइना लड़ने की कोशिश करता है, डायरेक्ट फाइट पाकिस्तान लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को ही मुंह की खानी पड़ती है, दोनों को ही संघर्ष के दौरान मुंह की खानी पड़ती है। तो विकास परियोजनाएं भी तेजी के साथ चलती रहती हैं, यही नए भारत की झलक है। देवेंद्र, बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर डेवलपमेंट ना हो तो फिर लोगों के भीतर जो असंतोष होता है, उस असंतोष को निगेटिव एनर्जी जो है बहुत आसानी से अपनी तरफ मुखातिब करके कोई एंटी नेशनल माइंडसेट बना सकती है। और कश्मीर रीजन में यही होता था। जैसे जम्मू कश्मीर में बात कर लें तो जैसे बर्फबारी हुई तो फिर कश्मीर में जाने का संपर्क का एकमात्र तरीका आपको एयर सुविधा होती थी, उसकी हवाई टिकटें ज्यादा होती है, उनकी कीमतें, तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के लिहाज से कितनी मुसीबत की बात होती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि कैसे इसमें तब्दीली आई। तकरीबन 2 साल पहले मैं शोपिया में था, वहां पर 15 अगस्त के समय तिरंगा यात्रा निकली थी। तो वहां के जो कुछ स्थानीय लोग थे उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या बदल गया पिछले 5 सालों में कि जिस शोपिया में 15 अगस्त के पहले काले झंडे दिखाए जाते थे और पाकिस्तान के आजादी दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था, आज देश की आजादी दिवस को सेलिब्रेट किया था और तिरंगा यात्रा, इतनी लंबी लंबी तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो वहां जो युवक खड़े थे उन्होंने सामने जो डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर था उसको दिखा के कहा कि पहले ये डीसी का दफ्तर 2-2 साल तक हम चाहें अपनी बात कहना तो हमारी एंट्री तक नहीं होती थी, और आज ये डीसी हर सप्ताह हमारे किसी न किसी इलाके में जाके हमारे इलाके में बैठते हैं और वहां लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है दैनंदिन जीवन की और उसका समाधान करते हैं। तो डेवलपमेंट अगर आप करें तो सीधे सीधे लोगों का सिस्टम पे भरोसा होता है, फिर उस सिस्टम के प्रति आस्था और प्रेम बढ़ता है, जो कि नतीजा दिखा इस बार कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कश्मीर के लोगों ने सड़क पे आके किस प्रकार से अपना रोष प्रदर्शन किया। इस ट्रेन की सौगात के द्वारा भी आज कश्मीर का हर नागरिक, जम्मू का हर नागरिक आज ये समझेगा कि जम्मू और कश्मीर के भीतर कनेक्टिविटी को लेकर उसके पास कितना बेहतर तरीका हो गया। और अब अगर सड़क मार्ग बंद हो तो भी ट्रेन से जा सकता है और सड़क मार्ग से बेहतर तरीके से ट्रेन इस रूप में जा सकता है कि सड़क मार्ग से 6 से 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, यहाँ 3 घंटे में आप सफर पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट का हर जो डायनेमिक्स हो सकता है, हर जो डायमेंशन हो सकता है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार और यहाँ के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पूरा कर रहा है। और यही वजह है कि लोग इस प्रकार से नजर आ रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है। और आज कहा जा सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक साथ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और आतंकवाद का उसी रूप में मुंहतोड़ जवाब देने को कटिबद्ध है, जो कि जैसे कन्याकुमारी की मध्य भारत की बात कर लें, उसी रूप में कश्मीर के लोग भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज है और इसका जो सफर तय किया गया है वो डेवलपमेंट के रास्ते से ही तय किया गया है कि लोगों को एक तरफ डेवलपमेंट दिया गया और दूसरी तरफ सुरक्षा और प्रशासन ने जो आतंकी शक्तियां थी या फिर उनका जो स्पॉन्सर करती थी कश्मीर के भीतर बैठ के, जैसे पत्थरबाजी की जो घटनाएं कराई जाती थी, उनके ऊपर सख्ती की गई और आज नतीजा सामने है कि पत्थरबाजी की एक घटना नजर नहीं आती कश्मीर में। प्राची, बिल्कुल देवेंद्र, देखिए अलगाववाद की भावना को अगर खत्म करना है, कश्मीर घाटी की समस्या का अगर समाधान करना है, तो उन लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि सरकार आपके साथ खड़ी है। और जब बात ये कही जाती है कि सरकार आपके साथ खड़ी है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका विकास किया जाएगा, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर किया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और कोई हिमाकत, कोई नापाक हिमाकत अगर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, अगर आतंकवाद के जरिए निहत्थे मासूम लोगों को मारने की कोशिश करेगा, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले के तौर पर दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बता रहे हैं। अपने एक हाथ से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को भी अब भारत के लिए न्यू नॉर्मल बता रहे हैं और पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि या तो चैन से बैठकर रोटी खाइए वरना मोदी की गोली खाने को तैयार हो जाइए। इसी वजह से पाकिस्तान में पलने पड़ने
वाले जो आतंकवादी हैं उनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है। वो डर के मारे फिर रहे हैं और उन्हें डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत का अगला निशाना, मोदी का अगला निशाना हाफिज सईद हो जाए, मसूद अजहर हो जाए, सैफुल्लाह हो जाए। इसलिए मारे फिर रहे हैं और अपनी आवाम को नफरती जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये नए भारत की तस्वीर है, जहां जम्मू कश्मीर को अलग थलग नहीं छोड़ा जाता, जहां जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बहाई जाती है, जहां जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, जहां चिनाब पुल जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसकी तस्वीर पेश की जाती है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाती है, जहां आतंकवाद पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। यह है नया भारत जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों के जरिए लगातार बयां करते हैं। और तिरंगे झंडे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चिनाब पुल पर चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कलेजा कांपता है पाकिस्तान का, डरता है पाकिस्तान, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देंगे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के आज 1 महीना पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं उनके संबोधन का।